जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा 1 मिनट रहता है क्लास स्टार्ट होने में, फिर पिछला लेक्चर रिवाइज करते हैं और उसके बाद जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक आज हम उसके कुछ मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे और पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्विज आज नहीं लूँगी मैं, क्योंकि मैंने ये वाला टॉपिक इंक्लूड करना है और ये आपको पढ़ाया नहीं, बीच में छुट्टी आ गई है। क्विज आपका अब फ्राइडे को होगा। अच्छा हाँ जी, ये स्लाइड्स ये मैंने ना अपडेट करके अपलोड की थी, शायद आप लोगों ने किसी ने ध्यान दिया हो तो पता लगाओ कि इनमें एक आधी मिस्टेक थी, उसको करेक्ट करके फिर मैंने अपलोड किया था। बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं थी, लेकिन माइनर सी मिस्टेक्स थी, उनका करेक्ट होना ज़रूरी था। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ऑप्टिमाइजेशन का। उससे पहले हमने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस डेफिनेशंस पढ़ी थी, लाइक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। एक पर्टिकुलर रीजन में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है, डोमेन के एक पर्टिकुलर हिस्से में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू को हम फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू जिस पॉइंट पर होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है। फिर उसी तरह डोमेन के एक पर्टिकुलर हिस्से में फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है जिस भी पॉइंट पर होती है, हम उस पॉइंट को लोकल मिनिमा कह देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया था एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होते हैं फंक्शन के वो जीरो होते हैं या अनडिफाइंड होते हैं। मजीद ये आपको मैंने बताया था कि जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होते हैं उन पे भी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जीरो होते हैं। उसकी रीजनिंग मैंने आपको ये दी थी कि ये कंसेप्ट हम तकरीबन वही वाला यूज़ करते हैं जो कि हमने सिंगल वेरिएबल फंक्शंस में यूज़ किया था। उसकी वजह ये होती है कि जो टू वेरिएबल फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ एक सरफेस की शक्ल का होता है, उसके ग्राफ को सरफेस कहा जाता है। अगर आपको याद हो कि सिंगल वेरिएबल फंक्शंस में जो फंक्शन का ग्राफ होता था, हम उसको कहा करते थे कि ये हमारे पास जो है ये एक कर्व है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल फंक्शंस में जो फंक्शन का ग्राफ होता था वो एक कर्व होता था, लेकिन जो आपके पास टू वेरिएबल फंक्शंस होते हैं उनमें जो फंक्शन का ग्राफ बनता है उसको सरफेस कहा जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ग्राफिकली, कि लेट से आपको कहा जाए कि किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता देंगे और किसी पॉइंट पे पूछा गया है। लेट से आपसे यहाँ पर जैसे पूछा गया था, आप क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, लेट से आपसे 1,2 पे पूछा गया, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 1,2 पे पूछा गया है, तो y इज इक्वल टू 2 पर जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू 2 स्पेस में आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन होती है। तो उस प्लेन का सरफेस से जब इंटरसेक्शन होता है ना, जब उस प्लेन से आप सरफेस को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक क्रॉस सेक्शन एक कर्व आता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव आपको एक कर्व मिलती है, एज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव आपको एक कर्व मिलती है, ठीक है। अब आपने ये देखना होता है कि उस कर्व के किस पॉइंट पर जो टेंजेंट की स्लोप है वो जीरो है। उस कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप जीरो होती है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब मजीद ये आपको कनकेव अप कनकेव डाउन का शायद कंसेप्ट याद हो कि अगर एक फंक्शन का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है तो हम कह दिया करते थे लाइक जो टेंजेंट होती थी उसकी स्लोप अगर इंक्रीज कर रही होती थी तो हम कहते थे कि ये कनकेव डाउन है। लेट से आपको शायद शेप्स याद हो, ये जो ग्राफ होता है इसको हम कहते हैं कनकेव डाउन है और इसमें सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है।
सिमिलरली ये जो ग्राफ है, ये आपके पास जो कर्व है ये कनकेव अप है, और इसमें सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो उसी तरह जब आपके पास ये जो क्रॉस सेक्शन आता है एज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, अगर ये क्रॉस सेक्शन में जो कर्व आती है अगर ये कनकेव अप होती है तो आप कहते हैं कि लोकल मिनिमा है, अगर ये कनकेव डाउन होती है तो आप कहते हैं ये लोकल मैक्सिमा है। बेसिकली हमने जो मेन जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था। अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास लोकल मिनिमा होता है अगर ये डिटर्मिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है, और ये सेकंड डेरिवेटिव जो है ना पार्शियल डेरिवेटिव ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। अब एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि हम ये एफ सब एक्स एक्स ही क्यों चेक करते हैं। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके देखें ना, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट हमने ये कंडीशन ये लगा दी है कि डी का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, और ये कंडीशन ये बता रही है कि जो क्रॉस सेक्शन आपके पास फंक्शन का आएगा विद सरफेस वो बेसिकली उसकी कनकेविटी जो है वो कनकेव अप होना चाहिए, और जब कनकेव अप होता है पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन हम कहते हैं ये पॉइंट लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो इस डी के पॉजिटिव होने के लिए इसका भी पॉजिटिव होना जरूरी है और इसका भी पॉजिटिव होना जरूरी है, इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो आप एफ सब एक्स एक्स कह लें या आप एफ सब वाई वाई कह लें, दोनों ठीक है, ठीक है। हमने जो टेस्ट को जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करके हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आपके अगर जहन में आ रहा हो क्या सिर्फ इसी की कंडीशन पॉजिटिव होना जरूरी है, तो इसकी पॉजिटिविटी के साथ साथ हम इसकी भी पॉजिटिविटी इनडायरेक्टली कह रहे हैं बाय दिस कि अगर डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव होने के लिए इसका भी पॉजिटिव होना जरूरी है। डी पॉजिटिव होने के लिए इन दोनों का साइन बेसिकली सेम होना जरूरी है ना। डिटर्मिनेंट कैसे आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इन दोनों को। तो बेसिकली अगर हम कह रहे हैं डी पॉजिटिव है और ये सेकंड जो है ना पार्शियल डेरिवेटिव ये भी पॉजिटिव है, तो दैट मींस इसका भी पॉजिटिव होना लाजमी है क्योंकि डी पॉजिटिव है, तो दे बोथ शुड हैव द सेम साइन, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि सिर्फ ये हमने एफ सब एक्स एक्स ही क्यों लिया है, तो इसकी जगह पर एफ सब वाई वाई भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली उसको हम कवर जो है इस डी में ही कर देते हैं। तो टेस्ट बेसिकली जो हमें प्रोवाइड किया है वो ये एफ सब एक्स एक्स के साथ है, तो आप इसको इसके साथ साथ ही लिखें, लेकिन जो एफ सब वाई वाई है ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, उसकी भी पॉजिटिविटी फर्स्ट कंडीशन में होना लाजमी है, और वो इस पॉइंट में कवर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है ये भी कनकेव अप होगा ये भी कनकेव अप होगा, तभी आपके पास ये पॉइंट लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या बताता है, फंक्शन की कनकेविटी बताता है। सिमिलरली अगर ये जो चीज है ये फंक्शन का क्रॉस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये कनकेव डाउन है, और जाहिर है डी अगर पॉजिटिव है तो इसका भी आपके पास जो है नेगेटिव होना जरूरी है, मतलब इन दोनों का साइन सेम होगा तभी डी पॉजिटिव आएगा ना, अदरवाइज ये भी नेगेटिव ये तो हमेशा सेम, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तभी डी पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली आपके पास इसकी नेगेटिविटी या इसका लेस देन 0 होना बेसिकली इसको भी इंप्लाई कर रहा है कि एफ सब वाई वाई भी आपके पास नेगेटिव ही होगा। तो सिर्फ एफ सब एक्स एक्स लिखना जो है उसको कंसीडर करना वो वैलिड है। रीजन ये है कि बाकी जो दूसरा आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है वो डी में कवर हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 0 हो गया था एक क्वेश्चन में, तो जब वो 0 हो जाता है, लेट से वो 0 हो गया, जब वो 0 होगा तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लेट से यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया, तो डी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, डी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो डी जब आपके पास नेगेटिव हो जाता है तो तब तो हमारे पास ना मैक्सिमा आता है ना मिनिमा आता है, तब तो हम कह देते हैं ना ये एक सैडल पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है हम उसको कहते हैं वो सैडल पॉइंट है। तो बेसिकली आपके पास ये पार्शियल डेरिवेटिव या इन दोनों में से कोई भी अगर 0 आ जाता है तो वो जाहिर है वो डी लेस देन 0 इसी केस में फॉल करता है। तो
इसका जीरो आना, जब भी ये जीरो आएगा तो वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा कि डी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कैसे किया था या हमने उसको सॉल्व कैसे किया था? हमने ये कहा था कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, हम क्या करेंगे कि हम पहले उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन उनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना चाह रहे हैं, और क्रिटिकल पॉइंट होता ही क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होता है। अब बेसिकली हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को जब जीरो रखा था तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए थे। इन इन दिस केस हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था। क्रिटिकल पॉइंट्स कैन बी मोर देन वन। तो इस पॉइंट को चेक करना था कि इधर इट्स लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और इट्स अ सैडल पॉइंट, मतलब ना ही ये मैक्सिमा ना ही मिनिमा है। उसके लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें फंक्शन के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेना लाजमी होता है। हमारे पास जो हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे फंक्शन के, हमने इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड देन उनके मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे। देन हमने उन सब में स्टेप बाय स्टेप ये क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया था। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दैट क्रिटिकल पॉइंट हमने ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई किया था, और अगर ये जीरो आ जाता है तो उसके बाद हम, एक मिनट, अगर ये जीरो आ जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस डेरिवेटिव को देखते हैं, इस पार्शियल डेरिवेटिव को। अगर ये ग्रेटर देन जीरो, अगर डी भी ग्रेटर देन जीरो है और ये पार्शियल डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन जीरो है, तो दैट मीन्स वो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है, ये लोकल मिनिमम होता है, मतलब कनकेव अप है। तो जाहिर है जो पॉइंट हमारे पास होगा क्रिटिकल पॉइंट, दैट वुड बी लोकल मिनिमम। चल लेट मी हैव अ लुक। 34 स्टूडेंट्स आ गए। अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर मेन लेक्चर की तरफ जाते हैं। जो हमने प्रॉब्लम स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, उसकी क्या था, रेवेन्यू और प्रॉफिट वाली एग्जांपल्स जो थी। अमीर अली, हारिस इमरान, प्रेजेंट मैम। वलीद हैदर, प्रेजेंट मैम। तलहा रियाज, प्रेजेंट मैम। बख्तावर, Present. तैयब बशीर, यस मैम। आयशा इकबाल, आयशा इकबाल नहीं है। मैम ओजान, उसने हैंड रेज किया, इसने क्या किया? हैंड रेज किया आयशा इकबाल। अच्छा, ओजान इमरान, ओजान इमरान नहीं। अच्छा भाई, मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट मैम। फवाद अहमद, फवाद अहमद, तहरीम फातिमा, Yes, ma'am. Present. सैयद मोहम्मद हारिस, मैम फवाद ने हैंड रेज किया हुआ है। मैम प्रेजेंट सैयद मोहम्मद हारिस। ठीक है। हसीबुर रहमान, प्रेजेंट मैम। मोमिन सैफुल्लाह, मोमिन सैफुल्लाह नहीं है। ठीक है। मुबीन महबूब, मुबीन महबूब, मोहम्मद अरबाज, प्रेजेंट मिस। मिश्का, Present, ma'am. बुरहान। मैम एक्सक्यूज मी प्रेजेंट। मैम। एक मिनट, मुझे अब अटेंडेंस लगा लेने दें, आपकी लग जाएगी। मैम एक मिनट मैम, उसामा मोमिन शहज, मैम एक मिनट, आपकी क्लास शो नहीं हो रही। किसको नहीं शो हो रही? प्रेजेंट में मोमिन को मैम, मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल से शो हुई है बाद में जाके। उसामा शहजाद, प्रेजेंट मैम प्रेजेंट। ईशा जलील, मैम उसने ईश चैट कर दी है। आमिर महमूद, प्रेजेंट मैम। जमाल अशरफ, जमाल अशरफ, अमीर हमजा,
अमीर हमजा 331। मैम जमाल अशरफ प्रेजेंट। मोहम्मद वासे, प्रेजेंट मैम। जैन सफदर, प्रेजेंट मैम। सामा मंजूर, प्रेजेंट मैम। फैजान अहमद, प्रेजेंट। अब्दुल राफे अब्दुल राफे, अमीर हमजा प्रेजेंट मैम। 340, एहसन इकबाल, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। हैदर अली, हैदर अली, मोहम्मद सिद्दीक, प्रेजेंट मैम। शाहिद, अतीब शाहिद, इस्माइल रजाक, प्रेजेंट मिस। हमजा इलियास कयानी, मैम अतीब शाहिद ने भी हैंड रेज किया। अब्दुल्ला नवीद, प्रेजेंट मैम। मिर्जा उसामा अली बेग, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रऊफ, अब्दुल रऊफ, ओके कहाँ गया यार, मोहम्मद अली रेयान, प्रेजेंट मैम। राजा मोहसिन, मैम ये आ रहा है, अपना लैपटॉप ऑन कर रहा था, इसका कोई मसला था, ये भी आके बोल देता है आपको मोहसिन। अच्छा, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। वलीद आसिफ, प्रेजेंट मैम। ओके, महक अब्दुल सत्तार, महक, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट मैम मोहम्मद हमजा। इजाज अहमद, इजाज अहमद, आयशा शाहिद। अच्छा मैं नेम कॉल कर रही हूँ जो बच्चे एब्सेंट हैं। अमीर अली है, अमीर अली नहीं है, ओजान इमरान, मोमिन सैफुल्ला, मैम मोमिन को क्लास नहीं शो हो रही, उसको ऐड कर लें, काइंडली से मैसेज किया हुआ है। मोमिन से कहें उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है मुझे चैट में सेंड करें। उसने मैसेज किया है, वैसे आप कॉल में ऐड कर दें दोबारा। एक बंदा ऑलरेडी एडेड हो, उसको कैसे ऐड कर दूं मैं? ठहरो, एक मिनट रुको। वक्ते में डाल दिया इसने। चलिए already exist in the team. मैम हो गया है, मैम हो गया है ऐड। अच्छा, मुबीन महबूब, मुबीन महबूब, अमीर हमजा, रोल नंबर 331। ने क्या स्टडीज छोड़ दी हैं? हैदर अली, मैम। ठीक है। और हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स हैं? महक अब्दुल सत्तार, चलो ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। आपका इसमें मुबारक, राजा मोहसिन। लग गई भी आपकी। मैम जी मैम वो मैं को मीटिंग नहीं शो हो रही, उसको ऐड कर दें।
लोग को आज मुझे भी मीटिंग का मैसेज आया है। मीटिंग के मसले हैं, मुझे तो अजीब ही बस मशहूर मैम कर इनवाइट कर दें, हम तो इनवाइट इनवाइट नहीं कर कैसे पाते। करते हैं? वही जहाँ पे आपने पहले नाम लिखा था स्टूडेंट का, सर्च बॉक्स पे। यहाँ यस मैम, यहाँ इनवाइट तो कोई नहीं होता। आ वालेकुम गई है। अस्सलाम। आ गई। साल ना अटेंडेंस में लग जाता है। चलें ठीक है भाई, अगर किसी की प्रेजेंट नहीं रहती मजीद तो हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली अटेंडेंस लगा दें। लगा दी आपकी अटेंडेंस। ओके मैम। हमने कहा था कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपके पास जो कि 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है। मजीद आपको ये बताया था कि एक प्रोडक्ट के प्राइस को हमने P1 से, दूसरी को P2 से रिप्रेजेंट किया है, क्वांटिटीज को Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट किया है, और एज अ डिमांड इक्वेशन, मतलब प्राइसेस जो हैं वो क्वांटिटीज पे बेस कर रही हैं, वो आपके पास गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, मतलब प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, मजीद आपके पास क्या गिवन है? आपके पास पूरे बिजनेस का कॉस्ट फंक्शन गिवन है, कंपनी का कॉस्ट फंक्शन भी गिवन है। ठीक है, अब जो इकोनॉमिस्ट है कंपनी का, वो ये देखना चाहता है कि कंपनी जो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना गेन हो, ये टारगेट है। ये देखना चाहते हैं, मतलब कि ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं किसको? हम प्रॉफिट फंक्शन को, और ये देखना चाहते हैं कि Q1 और Q2 की कौन सी वैल्यूज आपके फंक्शन की प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगी, गेन करेगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि रेवेन्यू नहीं है क्वेश्चन में, प्रॉफिट फंक्शन को हमने बेसिकली ऑप्टिमाइज करना है या उसका हमने लोकल मैक्सिमा निकालना है। तो उसके लिए हमें जो है प्रॉफिट कंस्ट्रक्ट करना है। आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट फंक्शन आपके पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के इक्वल होता है। प्रॉफिट आपके पास किसके इक्वल होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के। तो सबसे पहले तो आपको रेवेन्यू फंक्शन रिक्वायर्ड है। कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, रेवेन्यू आपके पास गिवन नहीं है। तो रेवेन्यू का मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो टोटल अर्निंग होती है किसी भी कंपनी की, कि जिस भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, उसकी टोटल जो अर्निंग होती है वो आपके पास रेवेन्यू होती है। वो इक्वल होती है प्राइस इनटू क्वांटिटी के। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के। मैंने मल्टीप्लाई किया है, नहीं माइनस ही किया। प्रॉफिट हमारे पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के इक्वल होता है, और रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी के। क्योंकि अब ये कंपनी 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है, तो दोनों प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू हम आपस में ऐड करेंगे। टोटल रेवेन्यू कंपनी का कैसे मिलेगा? दोनों प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू ऐड करके आपस में। ठीक, अगेन क्वेश्चन में प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज गिवन थे, हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, देन हमने उनको सिंप्लीफाई किया है और हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ गया। ठीक है, बट हमने रेवेन्यू फंक्शन को का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं निकालना था। हमारी जो है रिक्वायरमेंट है कि प्रॉफिट फंक्शन को हमने ऑप्टिमाइज करना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट प्रॉफिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के इक्वल होता है। रेवेन्यू हमने फाइंड किया था, कॉस्ट फंक्शन वाज गिवन इन क्वेश्चन स्टेटमेंट, वो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब ऑप्टिमाइजेशन का या मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने का मेथड वही पुराना है। फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं सबसे पहले, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेके उनको 0 के इक्वल पुट करना होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन सॉल्व कैसे करते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारे पास जो क्वांटिटीज आई हैं उनको हमने राउंड ऑफ कर दिया। रीजन ये था कि क्वांटिटीज डेसिमल में आई थी और क्वांटिटी किसी भी चीज की डेसिमल में नहीं होती, इसलिए हमने राउंड ऑफ कर दिया उसको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट जो हमारे पास इंटीजर था उस पर। तो ये हमारे पास जो सेट ऑफ क्वांटिटीज Q1 और Q2 का एक पॉइंट आ गया है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों क्वांटिटीज हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देती हैं कि नहीं देती, या इन सिंपल वर्ड्स क्या ये हमारे पास फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है कि नहीं है। उसके लिए हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन है, अवेलेबल है। हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर लेंगे। पहले हम फंक्शन के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं सारे,
देन उनमें हम स्टेप बाय स्टेप ये क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट देखते हैं। हमने देखा कि डिटर्मिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ गया, और मजीद ये कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव जो है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 ये नेगेटिव आ गया, मतलब कि कनकेव डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये कनकेव डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इसका ये नेगेटिव है, दैट मीन्स आपके पास ये भी नेगेटिव है। दोनों जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कनकेव डाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको पता है जब कनकेव डाउन होता है जिस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड आपके पास फंक्शन, हम कहते हैं कि वो पॉइंट हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो क्रिटिकल पॉइंट था ये लोकल मैक्सिमा निकल आया। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन में ये क्रिटिकल पॉइंट जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं? अब क्योंकि हमें कहा गया था मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालें, ये तो हमने बता दिया कि ये पॉइंट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ये पॉइंट प्रॉफिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये चीज हमारे पास जो आई है दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये हमने क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया ये लास्ट क्लास में किया था। अब जो हमने करना है ना क्वेश्चन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन अ वे कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है उन्होंने। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि एक कंपनी है उसके 2 प्लांट्स हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है और प्लांट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। और पहले प्लांट पे जो कॉस्ट अप्लाई हुई है वो ये है और दूसरे पे जो कॉस्ट अप्लाई हुई है वो ये। अब कंपनी का टोटल अगर कॉस्ट निकाली है तो कैसे निकाली जाए? लेट से आप एक बिजनेस करते हैं, आपके लेट से एक बंदे के रेस्टोरेंट्स हैं, एक रेस्टोरेंट बनाने में उसको सादा सा सस्ता सा रेस्टोरेंट है 30 लाख रुपया लगा लेट से, ठीक है। दूसरा रेस्टोरेंट बनाने में उसको 40 लाख रुपया लगा, तो टोटल उसका कितना पैसा लगा? आप कहेंगे 70 लाख लगा। कैसे पता चलता है? आप ऐड कर देते हैं कॉस्ट को। अब एक ही कंपनी है, डिफरेंट प्लांट्स में वो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं उनमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, और एक प्लांट पे जो कॉस्ट अप्लाई हुई है वो ये गिवन है, दूसरे प्लांट पे जो कॉस्ट लगी है वो ये गिवन है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? एनी आइडिया? दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, शाबाश। आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है तो जाहिर है दोनों कॉस्ट को ऐड करेंगे, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी पूरी कंपनी की। देन वो कह रहे हैं कि मजीद ये है कि क्वांटिटीज जो हैं वो हमें इस फॉर्म में गिवन है कि टोटल क्वांटिटी जो है, जाहिर है टोटल जितनी भी प्रोडक्शन हुई है वो इन दोनों को ऐड करके आएगी। मजीद ये कि जो प्राइस है वो क्वांटिटी पे बेस कर रहे हैं, प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो उसकी क्वांटिटी पे बेस कर रहे हैं, और एज अ जो है ना उनका जो रिलेशन है वो भी गिवन है हमारे पास, प्राइसेस और क्वांटिटी का रिलेशन भी गिवन है। हमें कहा गया है कि हमने ये चेक करना है कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ठीक है, कि क्या प्रोडक्शन हो प्रोडक्ट्स की दोनों प्लांट्स पे, दोनों डिफरेंट प्लांट्स में क्या कितनी जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। सबसे पहले तो प्रॉफिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? एक तो कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंस है बहुत बड़ा कि वो सेपरेटली दी हुई है दोनों प्लांट्स की, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए वी हैव टू ऐड दीज कॉस्ट। अगेन अब हमारे पास फिर से रेवेन्यू फंक्शन नहीं गिवन, रेवेन्यू फंक्शन गिवन होगा ही नहीं, वो हमने निकालना ही होगा। रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करने के लिए अगेन हमें पता है उसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपने रेवेन्यू निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई प्राइस इनटू क्वांटिटी बाय क्वांटिटी, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी हमने लिख लिया। अब ये वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, प्राइसेस और क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं और ये इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चन में वो रिलेशनशिप प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ से सब पहले स्टेप में हम P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले स्टेप में क्या करना है, हमने P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ गया। लेकिन अगेन क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स में हमारी वर्किंग है, हमारी कॉस्ट भी जो होगी टोटल वो Q1 और Q2 पे बेस करेगी, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेवेन्यू फंक्शन इन अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। उसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि Q जो है, जो टोटल क्वांटिटी है वो इक्वल है Q1 प्लस Q2 के। तो हमने जस्ट अगले स्टेप में
Q की जगह Q1 प्लस Q2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ गया है। एंड देन हमने प्रॉफिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया, वो कैसे करते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू ये जो अभी हमने फाइंड किया है, और कॉस्ट कैसे आई है, कॉस्ट इन दोनों कॉस्ट को ऐड करके आई है। यहाँ पे देखें, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई कंपनी की। इसको सिंप्लीफाई किया, वी गॉट दी प्रॉफिट फंक्शन। अगेन उसको मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट उसका निकालना है, तो वी हैव टू फर्स्ट टेक देयर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 एंड Q2, देन हमने उनको इक्वल टू 0 पुट करना है। फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू आई ही इंटीजर में, डेसिमल में आई नहीं है। एक 225 आ गई और एक 300 आ गई है। नाउ वी हैव टू चेक कि क्या हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है कि नहीं करता। उसके लिए हम फिर से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट आपको सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, देन उनमें क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और फिर आपने डी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। क्योंकि डी हमारे पास पॉजिटिव आ गया है और ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 नेगेटिव है, तो मतलब कनकेव डाउन है, तो आपके पास ये जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट था, इट्स लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अभी तक आपको कोई इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो या इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो? इसी टाइप के मजीद क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई सवाल अभी तक? मैम एक दफा इसके स्टेप ना रिवाइज करवा दें, मैं बिल्कुल आपको स्टेप रिवाइज और मैम ये स्क्रीन थोड़ी सी जूम भी कर दें। अच्छा ठीक है। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप ये कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास एक ही कंपनी है और वो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसके प्लांट्स दो डिफरेंट है। प्रोडक्शन जो है ना कंपनी की, दो डिफरेंट जगहों पर होती है, ठीक है। अब वो दोनों जो जगह या जो भी समझें, जो प्लांट्स बनाने के लिए जो उनकी कॉस्ट अप्लाई हुई है, पहले प्लांट पर जो हुई है वो ये गिवन है, दूसरे पर जो हुई है वो C2 की फॉर्म में गिवन है। दोनों कॉस्ट फंक्शंस हैं, एक ही प्रोडक्ट के हैं, ठीक है, एक ही कंपनी के। हमने कंपनी के प्रॉफिट को ये देखना है कि वो किस वैल्यू पर Q1 और Q2 मतलब कि क्या प्रोडक्शन लेवल रखें हम प्रोडक्ट्स का दोनों प्लांट्स पे कि प्रॉफिट मैक्सिमम अचीव हो। उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू कंस्ट्रक्ट प्रॉफिट फंक्शन। पहले स्टेप में आपने सबसे पहले क्या निकालना होता है, रेवेन्यू निकालना होता है। प्रॉफिट फंक्शन अगर आपसे पूछा गया है कि आपने मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, कंपनी के प्रॉफिट को, तो फर्स्ट आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला ये लिखते हैं आप। देन आपको पहले स्टेप में रेवेन्यू फाइंड करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एज यू कैन सी रेवेन्यू नहीं गिवन। पहला स्टेप होता है रेवेन्यू फाइंड करना। रेवेन्यू आपके पास प्राइस इनटू क्वांटिटी के इक्वल होता है। हमारे पास क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी गिवन था एज अ डिमांड इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, जो रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पे गिवन था, P की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दी है एक्सप्रेशन। देन हमारे पास क्योंकि रेवेन्यू भी Q1 और Q2 दोनों प्लांट्स की प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने अगले स्टेप में क्या किया, हमने Q की वैल्यू भी फाइनली सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देन हमने प्रॉफिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है। प्रॉफिट फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू और कॉस्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में रेवेन्यू आपके पास जो था वो हमने ये फाइंड किया और कॉस्ट दो सेपरेट गिवन थी, टोटल कॉस्ट हमने दोनों कॉस्ट को ऐड करके निकाली है। ये टोटल कॉस्ट जो है वो हमने टोटल रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दी है और हमारे पास जो चीज़ आ गई है दैट इज प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। उससे अगले स्टेप में आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे निकालते हैं, आप दोनों फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q1 एंड Q2, मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसके हिसाब से पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होते हैं। उसको 0 के इक्वल पुट करके हमारे पास दो इक्वेशंस आई, उनको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो पॉइंट आया है वो क्रिटिकल पॉइंट है। अगले पॉइंट में, अगले स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपने सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं और फिर आपने
डेरिवेटिव्स निकालने के बाद उनमें ये क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा कि क्रिटिकल पॉइंट पुट किया है, विच इज आई वुडंट से इट्स अ मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे स्किप इसलिए मेरे ख्याल में कर दिया है क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं ना, वो कांस्टेंट आए हैं। ज़रूरी नहीं होता हमेशा कांस्टेंट आए। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था, हमने देखा था कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। तो आपने बेसिकली करना क्या है, फोर्थ स्टेप में आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के हर एक में क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना। देन आपने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। वो टेस्ट क्या है, वो उसके लिए आपको सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट आपको पॉजिटिव आंसर देता है, अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ जाता है और आपका ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 ये नेगेटिव आ जाता है, ये कनकेव डाउन को जो है ना रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज प्रीटी मच द एंटायर क्वेश्चन। मैम हमारे जो हम रेवेन्यू निकालते हैं उसके हम डेरिवेटिव लेते हैं ना? क्या निकालते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू के नहीं डेरिवेटिव लेते हैं हम, प्रॉफिट फंक्शन के लेते हैं। प्रॉफिट आप डेरिवेटिव किसके लेते हैं? जिस फंक्शन की आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपको सवाल में कहा क्या गया? आपको सवाल में कहा गया है मैक्सिमाइज द कंपनीज प्रॉफिट, मतलब कि आप वो क्वांटिटीज निकालें जिस पे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम हो। मतलब कि जो आपका फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका प्रॉफिट फंक्शन है, तो डेरिवेटिव किसके लेने हैं आपने? प्रॉफिट फंक्शन के लेने हैं। ठीक है, आप प्रॉफिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेंगे। वो डिपेंड करता है सवाल में उसने पूछा क्या है। अब इस सवाल में उसने कहा है कि ये इस क्वेश्चन में ना उसने आपसे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका पार्ट बी देखेंगे। पार्ट ए बेसिकली जो है ना वो थोड़ा सा, इसको कह लें आप एक वर्ड प्रॉब्लम ही है। मतलब कि उसमें उसने ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, एक कोई सी दो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटीज और प्राइसेस के दरमियान, और वो ये कह रहा है कि एक जो प्रोडक्ट होती है उसकी डिमांड जो होती है वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पे बेस कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल की थी, अगर आपको याद हो, कॉफ़ी और टी की। उसमें हमने ये देखा था कि जो चाय की प्राइस थे वो कॉफ़ी की डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे। अब कहने को चाय और कॉफ़ी दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के प्राइस जो हैं वो दूसरी की डिमांड पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसने रिलेशनशिप दिया हुआ है Q1 और Q2, डिमांड इक्वेशंस दी हुई हैं। Q1 इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2 गिवन है आपके पास। ठीक है, उसने कहा है कि क्या वैल्यू होगी प्राइसेस की, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ दीज प्राइसेस आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो। तो बेसिकली आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में? अब उसने आपसे पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू पूछा है, या इन सिंपल वर्ड्स उसने आपको कहा है कि ऑप्टिमाइज कर दें रेवेन्यू फंक्शन को। अब आप इस क्वेश्चन में भी अगर आप गौर से देखें, कॉस्ट फंक्शन गिवन नहीं है, सिर्फ क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस गिवन है। ठीक है, डिमांड इक्वेशन दी गई है, क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस आपके पास गिवन है, और उसने आपको कहा है कि क्या वैल्यूज हों P1 और P2 की के मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो। अब रेवेन्यू की बात कर रहा है वो। अब वो जो आप सवाल अभी आपने मेरे से किया कि हमने डेरिवेटिव्स वगैरह किसके लेने हैं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किस पे अप्लाई करना है, तो बेसिकली वो सारा कुछ हमने रेवेन्यू पे अप्लाई करना है। अब प्रॉफिट का जिक्र नहीं है, कॉस्ट का जिक्र नहीं है, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी रेवेन्यू फंक्शन। तो कोई मुझे बता सकता है इस सवाल का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एनीवन? क्या करना चाहिए इस सवाल में? मैम रेवेन्यू होता है कि Q into P। बिल्कुल सही, शाबाश। तो हम वो करेंगे। सबसे पहले हम रेवेन्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कॉस्ट फंक्शन सवाल में कहीं नहीं गिवन। ठीक है, दूसरी बात ये कि उसने हमें मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू पूछा हुआ है। अब प्रॉफिट का जिक्र ही नहीं है इस सवाल में। हमें जो मैक्सिमाइज करने का कहा गया है
वो रेवेन्यू फंक्शन है, हमसे प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया ये था, ये ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, तो हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 150 और ये आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना। मैं रेंडमली किसी से भी पूछूंगी, इसलिए काइंडली बी प्रिपेयर्ड। Q1 गिवन है और Q2 गिवन है, 150 है, 200 माइनस P2। अच्छा, क्विज मैंने आपका आज इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन देना है पेपर में, नहीं क्विज में, वो फिर ये रह जाएगा, इसलिए एक और दिन दे दिया आपको। एक और दिन तो नहीं है, दिन तो काफ़ी मिल गए, लेकिन आपको जो है ना क्विज का टाइम एक्सटेंड कर दिया। इंशाल्लाह फ्राइडे को होगा क्विज। अच्छा, वलीद हैदर कौन है आप में से? वलीद हैदर कौन है? कोई भी नहीं? ठहर, मैं, ये है वलीद हैदर, ये भोला रिकॉर्ड जी। इंस्टीट्यूट का जो है ना ईमेल आईडी, उसके ऊपर डिस्प्ले पिक्चर देखो जरा, अमीर हमजा। अच्छा जी, आयशा शाहिद। हाँ जी आयशा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये क्वांटिटीज गिवन है, मैंने रेवेन्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे करूं? ये क्वांटिटीज गिवन है और मैंने रेवेन्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। मैम प्राइस इनटू क्वांटिटी ना। जी जी, अब क्या करूं, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पर? ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे बस ये बताया मैंने वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करनी? पहले P1 Q1 P1 Q1 की वैल्यू पुट करूं? P1 की वैल्यू क्या गिवन है? इधर तो कुछ नजर ही नहीं आ रही। ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वांटिटीज गिवन है आपके पास, रेवेन्यू आपने कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो आपने रेवेन्यू कंस्ट्रक्ट करना है, रेवेन्यू का फॉर्मूला आपके पास स्क्रीन पे मैंने भी लिखा कि P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2। तो वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी? जाहिर बात है P1 की वैल्यू तो है नहीं, तो Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया, शाबाश। आपने कहा है कि P1 की तो वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास है ही Q1 की, तो हम Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, एंड यू आर राइट। Let's substitute these values and then we have, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा
150 P1 2 P1 स्क्वायर ठीक है, P1 स्क्वायर आ जाएगा और फिर माइनस P2 स्क्वायर। P1 स्क्वायर P1 का स्क्वायर आ जाएगा एंड देन P1 P2 नहीं आ जाएगा? जी 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 ठीक है। P1 P2 अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएगा P1 P2। जी ठीक है भाई, ये सिंप्लीफाई होके ना बेसिकली माइनस P1 P2 बन जाएगा। मैम जी मैम ये हम इक्वेशन से P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो कर तो सकते हैं ना? P1 की वैल्यू Yes, sir. कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मैम बाकी को दूसरी साइड पे ले जाए 150 को और P2 वो आपके पास वो आप एलिमिनेशन वाला मेथड कर रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें करने की। वो हम भला क्यों करें? आप ये कह रहे हैं ना कि P1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें, तो वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल P2 और Q2 आ जाएगी, Q1 आ जाएगी। यहाँ से P1 की वैल्यू अगर आप निकालें तो वेरिएबल आपके पास क्या बन जाएंगे? इक्वेशन आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी और वो इन टर्म्स ऑफ P2 और Q1 की फॉर्म में होगी। तो हम बेसिकली करते क्या है, रेवेन्यू को या एज अ फंक्शन ऑफ Q1 बनाना, क्वांटिटीज बनाना चाह रहे होते हैं या प्राइसेस बनाना चाह रहे होते हैं, मिक्स में नहीं करते। हम बेसिकली रेवेन्यू को या प्राइसेस का फंक्शन बनाते हैं या ही हम इसको क्वांटिटीज का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हम उसको मिक्स वेरिएबल्स का फंक्शन नहीं बना सकते। ये नहीं हो सकता यहाँ प्राइसेस भी लिखा हो, Q1 भी लिखा हो, या P1 लिखा हो कहीं, यहाँ Q2 लिखा हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वेरिएबल जो होते हैं या प्राइसेस होते हैं या क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, अमीर हमजा आप मुझे एंड में बताइएगा अपनी अटेंडेंस, मैं लगा दूंगी। अमीर हमजा क्या नाम है? हाँ अमीर हमजा ही। ठीक है, तो रेवेन्यू फंक्शन हमने बना लिया। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? लेट मी आस्क अ रैंडम स्टूडेंट। बख्तावर, बख्तावर काइंडली मुझे बताएं कि रेवेन्यू फंक्शन हमने अगर कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो उसके बाद हमने क्या करना होता है? क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। हमसे पूछा गया था मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। एज यू कैन सी हमें रेवेन्यू का कहा गया है। हमारा फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का कहा गया है वही आपका फंक्शन है, उसी पे आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। हमें रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करने का कहा गया है, तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किस पे अप्लाई करना चाहिए फिर? बख्तावर, मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आपने रिकॉर्डिंग सुन लेनी थी ना लास्ट लेक्चर की। मैम मुझे मिली नहीं वो। चलो जी, ग्रेट भाई ग्रेट। अब उसामा, क्या नाम है ये? उसामा शहजाद, उसामा शहजाद। इसने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ग्रेट। राजा मोहसिन, राजा मोहसिन, राजा मोहसिन कौन है भाई? बुरहान,
जी मिस। जी, हमने रेवेन्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब मुझे बस ये बताएं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। मिस इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे, जो रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी है। हाँ, तो रेवेन्यू तो उसको आ गया ना, अब इसको सिंपलीफाई भी कर लिया हुआ है हमने, रेवेन्यू फंक्शन बन गया अब हमारे पास। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट क्यों निकालेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्वांटिटी मैम क्रिटिकल पॉइंट निकालना है बस लेने के बाद। शाबाश। जी मिस। हम बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज करने का कहा गया है प्रॉफिट को, मतलब हमारा फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज रेवेन्यू फंक्शन। प्रॉफिट का जिक्र ही नहीं है इस सवाल में। प्रॉफिट का जिक्र होने के लिए हमें कॉस्ट फंक्शन भी गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में। कॉस्ट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। if they are asking about profit function they must give a cost function in question statement, लेकिन वो तो given ही नहीं है। हमें quantities दी गई हैं in terms of prices, और सवाल में इसने पूछा कि इन क्वेश्चंस में जो चीज देखने वाली है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना होता है। उसमें उसने सिर्फ आपसे ये कहा है कि P1 और P2 की आप क्या वैल्यूज निकालें कि जो प्रॉफिट हो, नहीं जो रेवेन्यू हो वो मैक्सिमम हो। P1 और P2 की या प्राइसेस क्या सेट किया जाए कि मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू जनरेट हो। ये क्या मसला है इसको? तो बेसिकली रेवेन्यू जो है ना हमारा फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमने जो भी वर्किंग करनी है अब रेवेन्यू फंक्शन पर ही करनी है। और ये इंतकाल फरमा गया। खैर, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू P1 एंड देन विद रिस्पेक्ट टू P2, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स क्या है इस फंक्शन में, ये वेरिएबल ऑफ P1 एंड P2 है ना। पहले मुझे ये बताएं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 क्या आता है। लेट मी आस्क अ रैंडम स्टूडेंट। अच्छा जी, शुक्र है मैंने क्विज नहीं लिया आज। फैजान अहमद। मिस वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू निकालना है, तो इसमें मैक्सिमम जी, पॉसिबल का क्या मतलब है? मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू का क्या मतलब, ये है कि आप हमें सबसे पहले तो जो है ना नहीं, पहले उसने कहा है कि प्राइसेस की क्या वैल्यूज हों कि मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू आपको मिल जाए। तो प्राइसेस आपने वो निकालनी है जो आपके प्रॉफिट को आपके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। अच्छा मतलब कि अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स आपसे लोकल मैक्सिमा निकाल पूछा जा रहा है, ठीक है, सही कि है सही है। आपसे लोकल मैक्सिमा पूछा जा रहा है, वो P1 और P2 की वैल्यू जो आपके रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देते हैं। मैम ठीक ठीक। अगले स्टेप में या लास्ट स्टेप में आपने ये करना है कि वो प्राइसेस या वो क्रिटिकल पॉइंट जो कि आपके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहा है, आपने उसको रेवेन्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। हाँ जी, किसी ने पूछा था कुछ। I have a bad network. ये इनविटेशन क्यों देना पड़ रहा है इनको? क्योंकि मैम वो मीटिंग में है नहीं, ज्वाइन उन्होंने खुद नहीं की थी। मैम ग्रीन का मतलब है कि डाटा ऑन है, मीटिंग ऑफ की हुई है, और येलो का मतलब है डाटा भी ऑफ है, मीटिंग भी ऑफ। अच्छा, गुड इंफॉर्मेशन। I had no idea. मैम एक तो बंदा उठ के सुबह सुबह आपकी क्लास में ये अपनी हमारे मीटिंग पास ऑप्शन भी, ये सेटिंग से चेंज भी हो जाते हैं। अच्छा, क्या कह रही हैं? मेरी क्लास सुबह सुबह उठ के मेरे सर पे बड़ा एहसान है तुम लोग का, वाह। मुझे मैम मिलती है ऊपर से। क्लास क्यों नहीं मिलती, बाकी सब ज्वाइन कर लेते हैं, आपने नहीं ज्वाइन की हुई बस। मैम ऑप्शन ही नहीं कोई आ रही, मैं अब मैसेज कर रहा हूँ कि कोई इनवाइट कर दे, कोई इनवाइट कर दे। कुछ सेटिंग्स का इशू होगा, अपना आप देख लीजिएगा, मैं देख लूंगी बच्चों का। क्या सेटिंग्स में मीटिंग के बाद देखती हूँ, हो सकता है सेटिंग्स मेरी ही लूँ। मेरे ख्याल में तो सेटिंग्स ठीक है, आप अपनी भी सेटिंग्स देख लीजिएगा। ये बड़ा इशू है यार इसका। मैं अब कह रही थी टाइपिंग कर दूं, ये जो लिखना होता है ना जहर लगता है मुझे। अरे चलो छोड़ो।
तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू P1 क्या आएगा? रेवेन्यू फंक्शन आपके पास ये है, अगर लार्सा नजर आ रहा है आपको। अब मुझे ये बताएं विद रिस्पेक्ट टू P1 हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, क्या आएगा? तो P2 हमारे पास कांस्टेंट होगा। P2 कांस्टेंट हो गया तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 150 माइनस 4pi 150 माइनस 150 माइनस 4P1 आ गया, आगे माइनस 2p2 माइनस 2P2 प्लस बिल्कुल 0 सही, माइनस 0 0 0 बिल्कुल सही है, ऐसे ही आएगा। इसको F में लिख देते हैं और नहीं लिखना मैंने। आपके पास F ऑफ P1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 150 माइनस 4P1 माइनस 2P2 माइनस 4P1 और माइनस 2P2, ठीक है। देन हमारे पास FP2 क्या आएगा? जगह उसकी बड़ी देखते हैं, खैर मैं फंक्शन आपको शो कर दूं दोबारा से। ये आपके पास फंक्शन है। अब हमने FP2 फाइंड करना है। When we are finding partial derivative with respect to P2, we will be treating P1 as a constant. 2pi 2P1 है ये। yes bas 2P1 plus 200 200 minus 6p2 minus 6P2, शाबाश, ठीक है। तो बेसिकली F of P2 हमारे पास क्या आ जाएगा? Oh my God, this looks horrible. इसकी भी ना कोई क्लास होनी चाहिए सेपरेट। मेरे ख्याल में माउस हो तो बंदा लिख ले, टच पैड पे बनाना इसको करना ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये आ जाएगा 2P1 प्लस 200। रेवेन्यू फंक्शन को बेसिकली इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि P1 और P2 की क्या वैल्यूज हों कि हमारे पास मैक्सिमम रेवेन्यू अचीव हो, और वो मैक्सिमम रेवेन्यू हमने फाइंड भी करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया। रेवेन्यू का फॉर्मूला हमें पता था, P1 इंटू P2 होता है प्लस P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 होता है। तो हमने जस्ट उसमें Q1 और Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अब हमने, हमारा फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट है रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास F है। इसी के हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं, इसी का हमने जो है ना, इसकी के ऊपर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं फंक्शन के। वो हमने विद रिस्पेक्ट टू P1 और P2 दोनों निकाल लिए हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे? आफ्टर फाइंडिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपको कहाँ जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होना FP1 चाहिए? FP2 को 0 बिल्कुल सही, कंसीडर करें। शाबाश, बिल्कुल सही। लेट मी आस्क समवन। बस मैम वो माइनस 2p1 कर दीजिएगा, ये पता नहीं आया था। माइनस कौन सा? FP2 में स्टार्ट में माइनस 2p1 आने। हाँ ये माइनस आएगा, सही कह रहे हैं, शाबाश। अच्छा तो लेट मी आस्क समवन। को बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, हद है। मिस FP1 और FP2 को 0 को इक्वल पुट कर देंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शाबाश। मैं ना यहाँ से देख रही हूँ कोई स्टूडेंट मिले, मोमिन सैफुल्ला, बल्कि छोड़ो, अब्दुल रऊफ, नहीं अब्दुल रऊफ नहीं, क्या नाम है उसका, अब्दुल राफे। अब्दुल राफे अपना माइक ऑन करें जरा। मोमिन सिद्दीक से मैंने बड़े सवाल पूछे हैं, अब्दुल राफे से नहीं पूछे। अब्दुल राफे। यस मैम। बेटा ये आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकले हैं। मैम लास्ट टाइम भी आपने मेरे से पूछे थे। हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन है मैम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं आपने। कोई नहीं, मैं रिपीटेडली पूछी, तुम्हें शर्फ बख्शा जा रहा है, ऐसे समझो। आपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप?
मैम क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमने? आपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए, मैं यही निकाले हमने आप अभी। ओके मुझे मैम। ये बताएं क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? मैम 0 पुट कर देंगे। किसको? मैम ये P1 को। P1 को 0 पुट कर दूं? इसकी यस जगह मैम 0? आई। अच्छा, सही सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। माइक ऑफ करें, मैं आपको बताती हूँ। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होते हैं, मतलब कि FP2 FP1 की जगह 0 पुट करेंगे हम, ठीक है। P1 P2 की जगह 0 नहीं पुट करना, बल्कि इसकी जगह आपने इक्वल की जो आपके पास लेफ्ट साइड है उसकी जगह आपने 0 पुट कर देना है। आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास P1 और P2 की वैल्यूज आ जाएंगी। वो P1 और P2 की वैल्यूज आपके पास जो आएंगी वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। अच्छा, तो क्या वैल्यूज आ रही हैं? किसी ने सॉल्व किया इसको? वो वैल्यूज क्या आ रही हैं? किसी ने भी नहीं सॉल्व किया? दो इक्वेशंस हैं आपके पास, इनको ऊपर नीचे रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और P1 और P2 की वैल्यूज बताएं। मैम इस्माइल सोल्व रजाक, कर रहे हैं। इस्माइल रजाक, एहसन इकबाल, ठीक, इस्माइल रजाक। चले भाई आगे, आपने बेसिकली Q1 P1 और P2 की वैल्यूज निकाल ली हैं और अगेन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अब रेवेन्यू फंक्शन पे अप्लाई करना है। आपके पास फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट अब रेवेन्यू फंक्शन है। तो मैं बेसिकली क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो भी हमने क्लास में किया है, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 20, ये पिछले क्वेश्चन से किस तरीके से डिफरेंट है? इफ वी लुक एट दिस, क्या कह रहे हैं, प्राइसेस आर फिक्स्ड, ठीक है, assuming the prices are fixed. अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उस तरीके से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो स्लाइड्स में प्रोवाइड किए हैं हमने। कौन कौन से करने हैं भाई? 19 to 21। हमजा इलियास के आनी, अटेंडेंस लगा ले मैम। तुम्हारी लगा दी हुई अटेंडेंस में। अमीर अली, अमीर अली प्रेजेंट है? यस मैम। आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? मैम नेट नहीं आ रहा था, अभी भी 4G पे ले रहा। ओह वाओ, नाइस। मुबीन की लगा दिया मैम। मैम ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे। ओजान इमरान, ओजान इमरान, नहीं है, ठीक है। बाकी एक इजाज अहमद एब्सेंट है, बाकी सबकी मुबीन की प्रेजेंट लगा लगी दिया हुई आपने? है जी, लगी हुई। मैम आज प्रेजेंट लगाई है कि लेट लगाई है? मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा अपना स्टेटस। नहीं स्टेटस तो ठीक है लेकिन क्लास ही नहीं मिल रही थी, मैं तो उठा सुबह गई हूँ। ब्रो रिलैक्स। ये देख लो भाई, कट करे में खड़ा कर देते हैं फौरन। शुक्रिया। अच्छा जी, ये मीटिंग आप लोगों को शो क्यों नहीं हो रही? मुझे वैसे समझ नहीं है इस बात की, और भी मैम काफी बच्चों को आपकी आज मीटिंग ना प्रॉब्लम हर हुआ है। बार अजीब सी होती है। हमारे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने
हमारे लेक्चर्स के हिसाब से सेम डेट पे बनाए होते हैं, तो जैसे ही अपने टाइम पे तो खुद मैंने भी खुद यही ब खुद बनाई ही होती है। start हो जाती है। नहीं, आपकी एक ही डेट की ना, यानी कि लास्ट हाँ क्लास मुझे आपकी पिछले महीने की शो हो रही है, न्यू मीटिंग शो ही नहीं होती, अगर आप खुद इनवाइट करती हैं तो आता है। नहीं, मैंने बाकियों को तो शो होती है, मैंने मीटिंग स्केड्यूल की हुई है। लाइक फॉर इंस्टेंस आपकी फ्राइडे को क्लास है ना, ये मीटिंग स्केड्यूल है, और हाँ ये मैम, ये मुझे हर पता वीक थी। पे, ये हर वीक आपकी जो है ना अपीयर होती है, और फ्राइडे को होती है और 8 बजे होती है। तो बाकी सब कैसे ज्वाइन करते हैं आप देखें, हो सकता है कोई आपका अपना पर्सनल सेटिंग्स का इशू हो, क्योंकि अगर इशू होता तो और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आता, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम होना था, मेरी सेटिंग्स में कोई इशू होता। मुझे लगता है कोई आपकी फिर शायद पर्सनल सेटिंग्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकियों को तो अपीयर हो रही है, बाकी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अरे मैं देखूंगा नेक्स्ट आप क्लास में। आप क्लास, मैं ये इसलिए कहती हूँ लैपटॉप पे लिया करें, फ़ोन पे ना लिया करें, फ़ोन पे इशू हो जाता है। ठीक है मैम। जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में जब हमने क्वांटिटी रेवेन्यू को 0 के इक्वल रखा है, तो हमारे पास प्राइसेस क्या आ रही हैं? जब हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल रखे, हमारे पास क्या आ रहे हैं प्राइसेस? मैम 25 दोनों का सेम ही आ रही है। 25। ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट। 25 ही आते हैं, यू आर राइट। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया है 25,25। अच्छा खासा वर्ड पे कर रहे थे, मुझे नहीं पता वर्ड का, मुझे लगता है मेरी एप्लीकेशन में कोई इशू है, वो स्टक हो जाता है हमेशा। मैम आपकी ये रैंक हमारे कितनी पास, है? ये नहीं पता, उसका हम इशू लोग होता है। माशाल्लाह डंगर लोग होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है इससे रिलेटेड। क्लोज दिस प्रोग्राम। खैर, हमारे पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट ये 25,25 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास? आफ्टर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, हमने सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने होते हैं फंक्शन के, ठीक है? तो FP11 सबसे पहले फाइंड करते हैं। FP11 FP1 मतलब कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू P1, वो क्या आएगा हमारे पास? एक मिनट, सिद्दीक, मोहम्मद सिद्दीक है कि सैयद सिद्दीक है? यस मैम। सिद्दीक, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू P1, इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 क्या होगा? मतलब कि कोई कुछ नहीं FP1 हो रहा। P1 क्यों नहीं शो हो रहा? मैम आंसर ले लो। आपके पास, मैं बताती हूँ, रजिस्टर पकड़े और पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं। FP1 आपके पास इक्वल है 150 माइनस 4P1 माइनस 2P2 के। मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 बता दें। शो नहीं हो रहा कि लेक्चर सुना ही नहीं है? मैम माइनस, मोमिन, आप ऑन करें अपना माइक। अब सारों का ना माइक का इशू हो जाएगा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाएगा, सारे मसले जो हैं मासूम मस्कीन क्रिएचर्स के हैं। अच्छा जी, अब्दुल्ला नवीद कौन है? जी मैम 0 - 4 अब्दुल्ला, आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा -4, शाबाश, वेरी गुड। अली रेयान, मोहम्मद अली रेयान, FP2 मतलब के फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P2, ये क्या आएगा? अली रेयान,
अली रेयान, ये है कि इसने मीटिंग ही लीव कर दी हुई? लेजेंड्स, ग्रेट। नहीं है मुझे लगता है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद मैम 5 to 9 क्या कह रहे हैं? रोल नंबर। आप ही रोल नंबर मैंने ये अभी यहाँ साइड से ऑन किया था, ये है। हाँ 5 to 9। यस मैम। ये मुझे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसका बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू P2। P2 का मैम मैम जी। इसका आएगा P1 का आएगा -2। हमने मैं- ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको मैंने अगेन P2 के रिस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका। तो जब P2 के रिस्पेक्टिवली पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो P1 को क्या ट्रीट -6 आएगा। -6 आएगा। P1 शाबाश, कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपके पास -6 इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। और मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा? P1 P2 क्या आ जाएगा? -2। P1 P2 आपके पास आ जाएगा -2। शाबाश, वो सेम ही आएगा दोनों केसेस में। ठीक है, तो बेसिकली हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल ली हैं। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है ना, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके पार्शियल डेरिवेटिव में ये सारी, उसके बाद हमने डी को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4, ये हमारे पास आ जाएगा -6, ये भी -2 है और ये भी -2 है। इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? 24 24 minus 4 4, 24 -4 मतलब कि d विल बी इक्वल्स टू +20 +20 आ जाएगा d आपके पास। अब d आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0 और आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P1 ये लेस देन 0 है। तो दैट मीन्स ये जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट था ये आपके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करता है। दिस इज द लोकल मैक्सिमम ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। अब लास्ट स्टेप में उसने पूछा हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू निकाल दें। आपने क्या करना है, आपने ये क्रिटिकल पॉइंट उठाकर रेवेन्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। वो रेवेन्यू फंक्शन जो हमने स्टार्ट में कंस्ट्रक्ट किया था, आपने उसमें ये क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू। ठीक है, मोहम्मद अहमद आपने मेरे से सवाल पूछा था, आपको उसका आंसर मिला है कि नहीं लास्ट क्लास में? यस मैम, मिल गया मैम। क्या आंसर मिला आपको? मैम वो ना साइन देखने, साइन दोनों का सेम ही होगा। बेसिकली या साइन फिर दोनों का सेम होता है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू x डबल पार्शियल डेरिवेटिव देख लें या y, वो मैटर नहीं करता। लेकिन क्योंकि वो उन्होंने हमें एक तरीके से फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट या टेस्ट जो है उसका वो कंस्ट्रक्ट करके ऐसे दिया हुआ है, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन क्योंकि जो विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y दोनों के साइन एट अ टाइम सेम ही आते हैं, ठीक है, तो वो मैटर इसलिए नहीं करता कि हम f(x(x) लें या f(y(y) लें। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना हम x को कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि y वाला d में ही हो जाता है कवर। ठीक है, तो लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है, हमने बेसिकली एक एग्जांपल ये पढ़ी थी कि अगर दो तरह के कॉस्ट फंक्शन, एक ही कंपनी है उसके दो सेपरेट कॉस्ट फंक्शन गिवन है और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का कहा जाए, तो आप क्या करते हैं, आप सेपरेटली जो है वो दोनों कॉस्ट फंक्शंस को ऐड करते हैं, वो टोटल कंपनी की कॉस्ट प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना लाजमी होता है इन केस आपसे कंपनी का जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का कहा गया। अच्छा, वैसे आपसे एक सवाल पूछूं, ये लेट से आपको कुछ भी ना कहा होता, कुछ भी ये इंफॉर्मेशन गिवन ना होती, आपको कहा जाता कि मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन, तब क्या करते? ये भी सवाल आ सकता है, हो सकता है मैं क्विज में ये सवाल उठा के दे दूं। आपको कहा जाए मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन ऑफ कंपनी, ये लेट से ये कुछ भी नहीं गिवन आपको, ठीक है, यहां से कुछ भी नहीं गिवन, बस ये गिवन है क्वेश्चन में, यहां तक क्वेश्चन एंड हो जाता है। आपको कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करने का कहा जाए
तो उस केस में क्या करेंगे? मैम कॉस्ट का फिर फंक्शन बनाएंगे। कॉस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे, शाबाश। अब आपके पास दो सेपरेट कॉस्ट हैं, आपने टोटल कंपनी की कॉस्ट निकालनी है, वो आपके पास आ जाएगी C1 प्लस C2, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। अब वो जो आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना था या जो फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका, दैट वुड बी कॉस्ट फंक्शन। अगर आपको कहा जाए कि कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज कर दें तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने कॉस्ट फंक्शन के साथ वही वर्किंग करनी है कि पहले उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, देन विद रिस्पेक्ट टू Q2, फिर उनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यू विल गेट अ क्रिटिकल पॉइंट। तो वो सारी वर्किंग आप कॉस्ट फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसी टाइप का क्वेश्चन हो, ना रेवेन्यू हो गिवन, ना प्रॉफिट के बारे में कुछ पूछा जाए, सिर्फ कॉस्ट फंक्शन गिवन हो, आपसे कहा जाए कि मिनिमाइज दी कॉस्ट फंक्शन, और जो आपके पास टोटल पॉसिबल आपके पास मिनिमम कॉस्ट होगी वो बता दें। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन फंक्शन जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। आपने अगर असाइनमेंट देखी हो तो मैंने आपको बिल्कुल भी ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट करके दिया जिसको ऑप्टिमाइज करने को कहा गया। असाइनमेंट कितनी को बन गई आप लोगों की, अभी तक स्टार्ट ही नहीं की? स्टार्ट नहीं किया मैंने। स्टार्ट ही नहीं की, चलो कोई नहीं है। 31 को स्टार्ट कर देते हैं ना। क्या कह रहे हैं? हाँ, सबमिट तो 31 को करानी है, लेकिन ऐसे फ्राइडे को आपका क्विज भी है। चलिए कर लेंगे मैम, कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ जो नजर आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कॉस्ट फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ P1 Q1, मतलब कि रेवेन्यू में आपके पास वही फॉर्मूला रहेगा, आपने जस्ट रेवेन्यू जो होगा वो आपके पास यही रहेगा। दिस वुड बी योर रेवेन्यू। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कोई डिमांड इक्वेशन तो सवाल में दी ही नहीं हुई। मैं एक दफा क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ आपको। इस क्वेश्चन में एज यू कैन सी आपको प्राइसेस क्वांटिटीज बता दी गई हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी प्रोड्यूस की जा रही हैं, कॉस्ट फंक्शन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये बताएं, और ये एज्यूम करें प्राइसेस आर फिक्स्ड, मतलब कि इनका क्वांटिटीज का और प्राइसेस का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं अब बताया गया। तो सिंपली आपने क्या करना है इस सवाल में आपने जस्ट इसको ऐसे ही एज इट इज ही प्रॉफिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दिस विल बी योर रेवेन्यू फंक्शन एंड दिस विल बी द कॉस्ट फंक्शन। इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू Q1 एंड Q2। वजह क्या है, वी आर ट्रीटिंग प्राइसेस एज दी फिक्स क्वांटिटीज, ठीक है। वेरिएबल्स आपके पास क्या होंगे, Q1 एंड Q2। वजह क्या है, प्राइसेस आपके पास फिक्स क्वांटिटीज हैं, वो एज अ बेसिकली कांस्टेंट एक तरीके से ट्रीट हो रही हैं आपके पास, ठीक है। प्राइसेस आर फिक्स्ड इन दिस क्वेश्चन, उसने कहा प्राइसेस आर फिक्स्ड मतलब कि हम उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रॉफिट फंक्शन बनेगा वो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, और उसमें आपके पास वेरिएबल सिर्फ Q1 और Q2 होंगे, P1 P2 आपके पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। उनके ऊपर आपने कोई वर्किंग नहीं करनी, वो समझिएगा जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जस्ट थोड़ी सी समझने के कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ये दिए गए, वैसे इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन ट्राई करके देखें, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखें अभी क्लास में नहीं, क्लास के बाद, और मुझे बताइएगा कि आपको इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही हो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली वैसे ही है। इसमें और पिछले क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर P1 और P2 ऐसे ही रहेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। उसके लिए हमें जैसे यहाँ पर इक्वेशंस गिवन होती थी, डिमांड इक्वेशंस, वो नहीं दी गई हैं, जस्ट हमें P1 और P2 जो है वो एज इट इज रहने देना है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा है कि प्राइसेस फिक्स्ड हैं, दैट मींस ये फिक्स क्वांटिटीज हैं, दीज आर नॉट वेरिएबल्स। Q1 and Q2 are variables, P1 and P2 are not variables, we will be treating them as a constant, ठीक है। तो आपने जस्ट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके पहले प्रॉफिट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, देन आपने उस पे जो है ना वही वर्किंग करनी है,
फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिया और फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, आपके पास जो है क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। इस केस में आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ P1 और P2 आएगा। मैं आपको वो क्रिटिकल पॉइंट बता देती हूँ जो आपका आएगा। आपके पास इस क्वेश्चन में जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो आएगा P1/4 और P2/4, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट करके उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का बेसिकली जो है मीनिंग वही है। आपने जस्ट यहाँ पे P1 और P2 को एज फिक्स्ड क्वांटिटीज, एज अ कांस्टेंट क्वांटिटीज ट्रीट करना है, ठीक है। आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो लेट्स एंड द मीटिंग। एनी क्वेश्चन? नहीं, मैं समझ आ गया। नो मैम। चलिए नो ठीक है। मैम। चलें भाई, फिर बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का। इंशाल्लाह